मैं नितिन दावड़ा और ये हमारी प्रीशा है। हमें दोनों पैर में क्लब फुट था। एक्चुअली हमें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें पता चल गया था, तो बाद में हमने रिसर्च किया कि कहाँ पे जाना है, किसको दिखाना है। बस वही कर सकते हैं हम। एंजाइटी रहती है, सारे पेरेंट्स को रहेगी कि क्या करेंगे बच्चा। मैं इवन डॉक्टर हूँ, फिर भी मुझे एंजाइटी होती थी कि मेरी बेटी ठीक से चल पाएगी या नहीं, आगे जाके उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको पैर में दर्द नहीं होगा। बहुत सारी रहती है, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को समझाते थे कि नहीं कुछ नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। और जैसे ही आफ्टर डिलीवरी हम यहाँ पे आए, डॉक्टर को मिले और उन्होंने हमें पूरी प्रोसेस डिटेल में समझाई। कितने प्लास्टर लगने वाले हैं, बाद में सर्जरी होने वाली है, बाद में प्लास्टर एक होता है वो 21 डेज रखना होता है, और बाद में आपको शूज़ पहनाने हैं, वो पूरा डिटेल में समझाया। और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सब हमें जानना होता है एज अ पेरेंट कि क्या करने वाले हैं। और एक ही क्वेश्चन रहता है, ठीक हो जाएगी ना, बस ये चलने लगेगी ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। तो सर का बहुत मस्त एक मुझे सेंटेंस हिट कर गया, मैं ठीक कर दूंगा, बस आपको मैं बोलूँ वैसे करना ही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 100% रिजल्ट मिलेगा। उन्होंने बताया था, फिर भी डाउट था। वो डाउट कब गया, जब हमने प्लास्टर फर्स्ट टाइम लगाया और वो प्लास्टर निकाला, तब हमने 30 से 40% रिजल्ट पहले प्लास्टर में ही हमें मिल गया। उसके पैर ऐसे थे, वो हमारा 6 ग्रेड था, तो वो ऑलमोस्ट ऐसे हो गए, वो 5 से भी नहीं डायरेक्टली 4 पे आ गए। और आहिस्ता आहिस्ता जितने भी प्लास्टर निकलते गए वो मस्त हो गया। जो प्लास्टर हमने उसको दिए थे, तो फर्स्ट प्लास्टर लगाया तभी कुछ तो फर्स्ट प्लास्टर में क्या होता है कि हमें एज अ पेरेंट भी रहता है कि इसका प्लास्टर लगने वाला है, उसको प्रॉब्लम होगा प्लास्टर, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपनी सोच उसमें ही डाल देते हैं कि हाँ उसको दर्द होगा। लेकिन ये सोचो और ये याद रखो कि उसका ये फर्स्ट टाइम है, उसको पता ही नहीं है कि नॉर्मल पैर कैसे रखने हैं, बिना प्लास्टर की भी होता है, तो ये उसके लिए नॉर्मल ही है प्लास्टर लगाते हैं। तो जितना हम बोलते हैं ना उसको रोएगी वगैरह, रोती है तो 3 घंटा हमारी बच्ची भी रोई थी प्रीशा, लेकिन बाद में वो डॉक्टर ने बोला था 1 दिन रोएगी, वो 1 दिन भी पूरा नहीं रोई, 2-3 घंटे में ही शाम तक बहुत मस्त हो गई थी। और वो यूज टू हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं, तो कोई भी पेरेंट्स है तो वो जल्दी ट्रीटमेंट करने का सोचे और जल्दी यहाँ पे आ जाइए आप, ठीक है। और बाद में उन्होंने बताया था कि प्लास्टर कैसे निकालना है, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। जब आप सुनते हो ना तब लगता है, लेकिन जब आप निकालते हो ना, उन्होंने बताया था पानी में भिगो के रखना है, मीन्स निकालते जाना है, पानी डालते जाना है, आपको जैसे भी ठीक लगे वैसे। उनका एक वीडियो भी है, आप देख सकते हो वो वीडियो, और अच्छे से बताया है। और आपको वीडियो देख के लगेगा ये नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो निकल जाता है, इजीली निकल जाता है। बस सुबह 1-आधे घंटे में ही निकल जाता है। पानी में उसको टब में बिठाया, निकालते गए, उसको हम बुलाते जाते थे और हो जाता था। ऐसे ही हमारा आहिस्ता 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 हो गया। बाद में आई सर्जरी में क्या होता है कि हमें रहता है कि सर्जरी है, ये वर्ड ही ऐसा है कि सर्जरी है, लेकिन आप वो डॉक्टर ने मस्त बताया था कि आप सोचो ही मत सर्जरी है। आप यहाँ पे आए हो किस वजह से आते, पहले प्लास्टर के लिए, बस प्लास्टर ही सोचिए आप, तो बस हो गया सर्जरी। और वो 1 दिन तो रोती है क्योंकि सर्जरी है, प्लास्टर है। वैसे भी प्लास्टर में भी रोती थी, इसमें भी रोती है, लेकिन इसमें ये क्या एक्स्ट्रा हो गया, हमने वहाँ पे स्पॉट देखा, रेडिश कलर का था। तो रहता है ना कि ये सर्जरी के बाद तो फिर से ब्लड स्टार्ट नहीं हुआ ना, रुका नहीं है ना, होता ही है, ठीक है। तो हमने फिर से डॉक्टर को फोटोज वगैरह भेजी, और उनका रिप्लाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि उनकी तरफ से आपको हर बार एश्योरेंस मिल जाता है कि ये नॉर्मल है। अब जब भी आप ऐसा रहता है ना कि क्या करूँ, तो उनकी तरफ से आपको गाइडेंस मिल ही जाता है कि नॉर्मल है, ऐसा होता है। ये थोड़ा बहुत आपको लगता है ये ब्लड है, लेकिन ब्लड नहीं रहता है, वो मेडिसिन रहती है बिटाडीन करके, तो उसका कलर भी सिमिलर रहता है ब्लड से।
तो वही रहता है। और डॉक्टर की तरफ से गाइडेंस या कुछ भी समझ लो, आपको रास्ता मिल जाता है, दिखाते हैं कि क्या है वगैरह। हर बार आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। अभी मैं इतना बिंदास इसीलिए बोल पाती हूँ क्योंकि वो 1.5 साल की हो गई है और चलने लगी है मस्त। ये सब डाउट रहता है, जब आप पैर देखते हो ना तो तब आपको लगता है कि चल पाएगी क्या, इसको दर्द होगा आगे जाके लाइफ में, वो कुछ भी नहीं होता है। मस्त उसके पैर नॉर्मल हो गए। और तो बस 3 वीक्स का प्लास्टर हमने घर पे ही निकालने को बोला था, सर्जरी के बाद वाला। तो तभी भी लगा ना कि अरे बाप रे, अभी सर्जरी है तो हम प्लास्टर कैसे निकलेगा घर पे। हाँ हाँ, बस नॉर्मली प्लास्टर करेक्ट, रहता है, तो वैसे वो ही नॉर्मल है। प्लास्टर के जैसा। और Yes. फिर मैंने शूज के लिए बुलाया था। तो शूज का भी मैंने बताया ना कि वो हर एक बात डिटेल में समझाते हैं। उनका वीडियोस वगैरह सारे टॉपिक के रिलेटेड रहता है, लेकिन उनका ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख लो और कर लो। वो हमारा फर्स्ट टाइम शूज दिया था ना, तो उन्होंने पर्सनली पहना के हमें बताया था कि ऐसे पहनाना है आपको, तो वो पूरा डिटेल में समझाते हैं। और दूसरी बात ये हो जाती है कि वो बताते हैं कि बच्चा रोएगा, तो हमें ये भी होता है कि हाँ रोती है, ठीक है, नॉर्मल है, सारे बच्चे रोते हैं, एक दिन रोता ही है। तो बाद में वो पहला 3 मंथ्स हमें कंटिन्यूस पहनाना था 24 आवर्स। बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया, हर 3 महीने में विजिट के लिए आना होता है, तो कम होता जाता है। सुबह का 1 घंटा हमें फ्री टाइम मिला, शाम को मिल गया, ऐसे ऐसे वो गाइड करते रहते हैं। और तो अभी वो कितनी एज हो गई? 1.5 साल की। 1.5 साल की हो गई, तो अभी भी अच्छे से रात को सोते हुए पहनती है। हाँ, एक्चुअली हम उसको सुला देते, बाद में पहना देते हैं, वैसे ठीक करते है, हैं। excellent। दोपहर में भी वैसे ही करते हैं, पहले सुला देती हूँ, बाद में उसको पहना देती हूँ। तो आपके नेबर्स या अभी दादी वगैरह अरे बोलते हाँ, रहेंगे ना क्या कि क्यों पहना रहे हो? वो हर बार ऐसा होता है कि अभी पेट नॉर्मल है ना, तो क्यों ऐसे? पहना रहे हो? हाँ, किसी का नहीं सुनना है, बस किसी का नहीं सुनना है, बस जैसे ही सर बोलते जाएंगे वैसे ही करना है। मैंने ये आप जो भी देख रहा है ना, उनको रहे, आपको भी लगेगा कि हाँ हो गया है, क्या है। दूसरों भी बहुत सारे रहते हैं कि हो गया है, इवन कभी कभी आपको भी आलस आ जाएगी, लेकिन बस इतना ही सोचना है, अभी आपकी आलस किसको भुगतनी है। अभी बच्चा छोटा था ना, तो प्लास्टर सर्जरी कुछ मैटर नहीं करता है। अगर आपकी आलस वगैरह कुछ हो गई और आगे जाके उसको भुगतना पड़ा तो ये ठीक नहीं। बस आप डॉक्टर बोले वैसे ही करना है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और ये जो हम आपने ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी काफ़ी बच्चे आपको डिफरेंट फेजेस में मिले रहेंगे। हाँ, वो बेस्ट हो गया। हम फर्स्ट टाइम आ गए ना, तो मैंने बताया ना कि फर्स्ट वीक के बाद प्लास्टर निकालते बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वैसा बच्चा हमने फर्स्ट टाइम आए ना तभी देख लिया था, वो अंदर ही था, हम लोग अंदर आए तो बताया। और एक बच्चा नहीं, हमने फर्स्ट विजिट में शायद 5-6 बच्चे एक ही साथ विद इन हाफ आवर देख लिए। और पेशेंट का इतना रस रहता है यहाँ पे, और बहुत सारे मीन्स इंजरी वाले या एक्सीडेंट वाले वो तो रहते ही है, लेकिन इससे हमारे जैसे क्लब फुट वाले भी बहुत सारे रहते हैं बच्चे। तो वो सब देखते ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं ठीक हो जाएगा। और सारे बच्चे आप पहले ही देख लेते हो कि हाँ ये ठीक हो गया, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, तो ये हो जाता है, अपने आप मिल जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अभी कब तक शूज रखने को बोला है मैंने? 3 साल तक बोला है, और किसी का नहीं सुनना है। बस आपको 3 साल तक शूज पहनाने ही है, जब सोएगा तब पहनाना है, बस बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि अभी उसको सिर्फ सोने के टाइम पे ही पहनाना है, तो उसकी एक्टिविटी में कोई इफेक्ट नहीं आता है, वो खेलती है बहुत अच्छे से। और मैंने बताया ना पहले 24 आवर्स था, वो जब घटता है ना तो उसकी एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसकी क्रॉलिंग, उसका मीन्स हर एक्टिविटी नॉर्मल होती है। उसका काफी सारे पेरेंट्स मुझे ये पूछते हैं कि सर वो बीच में रॉड है तो उसके पैर बाहर है, तो पैरों में अंतर ज्यादा रहेगा, तो बच्चा ऐसे ही एकदम पैर दोनों बाहर रख के चलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेरी चलने लगी है तो मुझे पता तो वो नॉर्मली अच्छे से चलते हैं, तो ये टेंशन भी नहीं लेना है कि क्योंकि बीच दोनों शूज के बीच में रॉड है जिसमें पैर दूर दूर रखना जरूरी रहता है, तो इनफैक्ट वो उसके हिप का डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है।
और सर ने बताया था कि देखो हमने ठीक कर दिया ना, 9 महीना पेट में रहता है बच्चा, तो वो अपने आप, उनके लिए नॉर्मल ये है, हमारे लिए नॉर्मल ये है ना, उसके लिए ये है, तो वो अपने आप फिर से करने लगता है। तो इसीलिए हमें शूज पहनाना है। और डेवलपमेंट उनका 3 इयर्स तक ज्यादा रहता है, तो बस तब तक तो पहनाना ही है। बाद में सर बोलेंगे बंद करना है तो बंद करना है। अगर कोई बच्चों रहते हैं उनको जरूरत लगती है तो बोल देंगे उनको। करेक्ट। तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं करेक्ट करके दे दूंगा, बस आपको एश्योरेंस देना है कि आप मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे। ये बस यही सेंटेंस था और मुझे बहुत अच्छा लग गया, क्योंकि मुझे पता था मैं 100% देने वाली हूँ। हमारी तरफ से 1% भी कभी मिस नहीं हुआ। सर ने बोला है बस आंख बंद करके ही करना है। क्यों? क्योंकि मेरी मास्टरी नहीं है, उनकी मास्टरी है। बस इतना याद रखना है, हमें डॉक्टर नहीं बनना है, वो डॉक्टर है, वो बोलेंगे वैसा ही करना ना फॉलो करो। बस। ओके, थैंक यू सो मच।